सभी का मेरे YouTube चैनल रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जब हम राजस्थान के एकीकरण का चैप्टर का अध्ययन करेंगे, उसके लिए ये जो चैप्टर है आजादी की, इसमें राजस्थान रियासतों के प्रमुख राजा बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आज अपना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका नाम है आजादी के समय राजस्थान के रियासतकालीन राजा कौन कौन थे। तो आज अपने रियासतकालीन राजा, उनकी रियासत का नाम और उनसे संबंधित कोई विशेष तथ्य कोई बनता है तो वो मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी साथियों को पता ही है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त राजस्थान के अंदर टोटल रियासतें थी साथियों 19। याद रखना, टोटल कितनी रियासतें थी? 19, और 3 ठिकाने थे। और इसके साथ साथ में एक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। याद रखना, रियासतें कितनी? 19। रियासतें कितनी? 19, ठिकाने कितने? 3, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 1। बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है साथियों आज का जो चैप्टर है हमारा। तो चलो साथियों, आज ही क्लास को हम शुरू करते हैं। 1 नंबर पे जो सबसे राजा आता है, 1 नंबर का जो राजा था, जो सबसे पहले रियासत के अंदर जो आता है, उनका नाम है अलवर। अलवर, अलवर के राजा का नाम था साथियों महाराजा तेज सिंह। महाराजा तेज सिंह। जब देश आजाद हुआ उस वक्त जो अलवर रियासत थी, उनके राजा का नाम था महाराजा तेज सिंह। उसके बाद में है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा रियासत के जो राजा थे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। उनका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा। कहते हैं कि जब विजय पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाया गया तब उन्होंने कहा था उस विजय पत्र पर साइन करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किस राजा ने कहा था? तो अपने किस राजा का नाम बताएंगे? महारावल चंद्रवीर सिंह। किस रियासत के राजा थे? वो थे बांसवाड़ा रियासत के राजा। आगे वाली रियासत का नाम साथियों भरतपुर। भरतपुर। और यहां के जो राजा थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। भरतपुर के रियासत के जो महाराजा थे उस वक्त, उनका नाम था साथियों महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। क्या नाम था? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। जब राजस्थान और भारत आजाद हुए उस वक्त भरतपुर रियासत का जो महाराजा थे उनका नाम क्या था? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। उसके बाद में नंबर आता है बीकानेर का। बीकानेर बहुत ही राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत थी साथियों बीकानेर। और बीकानेर के महाराजा थे उस वक्त महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह। बीकानेर रियासत इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब राजस्थान की 19 रियासतें थी, उन सबसे जब क्या है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, तो सबसे पहले विलय पत्र पर राजस्थान की वो एकमात्र रियासत बीकानेर, जिसने सबसे पहले वहां के राजा शार्दुल सिंह ने उनके ऊपर हस्ताक्षर किए। याद रखना, महाराजा शार्दुल सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे राजस्थान के जिन्होंने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। याद रखना, महाराजा का नाम शार्दुल सिंह, रियासत का नाम क्या है? बीकानेर। उसके बाद में है जयपुर। जयपुर रियासत। और यहां के महाराजा थे मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय। जयपुर रियासत के महाराजा कौन थे उस वक्त? मान सिंह द्वितीय। डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत के राजा थे महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह। याद रखना, डूंगरपुर रियासत के जब देश आजाद हुआ उस वक्त जो महारावल थे वहां के, उनका नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। धौलपुर। धौलपुर के महाराजा थे साथियों उदयभान सिंह। उदयभान
भाने सिंह। धौलपुर रियासत के महाराजा कौन थे उस वक्त? तो धौलपुर रियासत के महाराजा थे उस वक्त उदयभान सिंह। बूंदी, बूंदी रियासत के जो महाराजा थे साथी उस वक्त, उनका नाम था महाराजा बहादुर सिंह। महाराजा बहादुर सिंह। बूंदी रियासत के महाराजा कौन थे उस वक्त जब देश आजाद हुआ? उस वक्त बूंदी रियासत के महाराजा का नाम था महाराजा बहादुर सिंह। जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के थे महाराजा हनुमंत सिंह। जोधपुर रियासत के राजा कौन थे उस वक्त? महाराजा हनुमंत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। महाराजा हनुमंत सिंह जब देश आजाद हुआ उस वक्त क्या है कि जोधपुर रियासत पर राज किया करते थे। उसके बाद में है झालावाड़ रियासत। झालावाड़, झालावाड़ के थे साथियों रियासत के जो राजा थे उस वक्त, वो थे झालावाड़ रियासत के महाराजा हरीशचंद्र बहादुर। महाराजा हरीशचंद्र बहादुर। बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत राजस्थान की झालावाड़। और उस वक्त झालावाड़ रियासत के महाराजा कौन थे? महाराजा हरीशचंद्र बहादुर। उसके बाद में है जैसलमेर। जैसलमेर के, जैसलमेर रियासत के राजा थे साथियों महाराजा, जैसलमेर रियासत के राजा जब देश आजाद हुआ उस वक्त जो थे उनका नाम था रघुनाथ सिंह। क्या नाम था? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह बहादुर। जैसलमेर रियासत के राजा कौन थे जब देश आजाद हुआ? तो अपने किसका नाम बताएंगे? महाराजा रघुनाथ सिंह। सिरोही, सिरोही के थे महाराजा अभय सिंह। सिरोही रियासत के उस वक्त राजा कौन थे? तो अपने किसका नाम बताएंगे? महाराजा अभय सिंह सिरोही रियासत के उस वक्त राजा थे। उसके बाद में है जो इंपोर्टेंट जो राजा साथियों, उसके बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ रियासत और महाराजा अंबिका प्रसाद। प्रतापगढ़ के जो राजा थे उस वक्त उनका नाम था साथियों महाराजा अंबिका प्रताप सिंह। क्या नाम था? अंबिका प्रताप सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट जो रियासत थी राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ के बाद में उनका नाम था करौली। और करौली के जो उस वक्त के जो महाराजा थे उनका नाम था गणेशपाल। करौली महाराजा गणेशपाल देव। यानी जब राजस्थान आजाद हुआ उस वक्त करौली पर शासन कौन कर रहे थे? तो अपने किसका नाम बताएंगे? उस वक्त करौली पर साथी राजा कर रहे थे शासन, उनका नाम था गणेशपाल देव। कोटा, कोटा के उस वक्त जो राजा थे उनका नाम था महाराव भीम सिंह। यानी कोटा के उस वक्त के तत्कालीन महाराजा कौन थे? तो अपने किसका नाम था बताएंगे? महाराजा भीम सिंह उस वक्त क्या है कि कोटा प्रशासन है वो कर रहे थे। उसके बाद अगली वाली जो रियासत उसका नाम है उदयपुर। उदयपुर के महाराणा थे उस वक्त भोपाल सिंह। आजादी के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो अपने किसका नाम बताएंगे? उस वक्त उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह। किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ के राजा थे उसके साथियों महाराजा सुमेर सिंह। किशनगढ़ के उस वक्त के तत्कालीन राजा किसे माना जाता है? तो अपने किसे बताएंगे? महाराजा सुमेर सिंह। उसके बाद में है शाहपुरा रियासत। शाहपुरा, शाहपुरा के राजा थे साथियों महाराजा सुदर्शन देव।
शाहपुरा रियासत के उस वक्त के महाराजा कौन थे? महाराजा सुदर्शन देव थे। अब अंतिम जो रियासत बचती है साथियों वो है टोंक रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। और इसके नवाब थे वजीउद्दौला। नवाब का नाम क्या था साथियों? अजीज उदौला। नवाब का नाम है अजीज उदौला। टोंक के उस वक्त के नवाब कौन थे? उनका नाम था अजीज उदौला वजीर उल मुल्क। वजीर उल मुल्क। टोंक के नवाब कौन थे? नवाब अजीज उदौला वजीर उल मुल्क। तो ये थी साथियों राजस्थान की कुल 19 रियासतें। और उस वक्त के तत्कालीन जो राजा थे वो, अब राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने भी थे और उन 3 ठिकानों के अंदर कौन कौन से राजा वो शासन कर रहे थे। तो 3 ठिकाने कौन कौन थे? सबसे पहले वो देख लेते हैं, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। लावा के अंदर उस वक्त जो शासन कर रहे थे राजा, उनका नाम था साथियों ठाकुर बस प्रदीप सिंह। याद रखना, ठाकुर बस प्रदीप सिंह। और कुशलगढ़ के अंदर उस वक्त जो शासन राजा कर रहे थे उनका नाम था हरेंद्र कुमार सिंह। याद रखना, क्या नाम था राजा का? हरेंद्र कुमार सिंह। उसके बाद में नीमराना पर जो शासन कर रहे थे राजा, उनका नाम था राजा राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? राजा राजेंद्र सिंह। और इसके साथ साथ में साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश भी था जिसे ब्रिटिश सरकार है वो सीधा नियंत्रण किए हुए थी और सीधा प्रशासन उनके हाथ के अंदर ही था। तो ये थे साथियों 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अब राजस्थान के कुछ रियासतों से संबंधित कुछ तथ्य अपने देख लेते हैं। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर हुआ। कितने चरणों के अंदर हुआ? 7 चरणों के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण है वो माना जाता है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 पॉइंट बढ़ते हैं हमारे एकीकरण में रियासतों से संबंधित, तो वो है कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो सबसे बड़ी रियासत की साथियों मारवाड़। याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत उस वक्त कौन सी रियासत थी? तो अपने किसका नाम बताएंगे? मारवाड़। और छोटी रियासत की हम बात करें, छोटी रियासत की बात करें उस वक्त की, तो वो थी शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? सबसे छोटी रियासत राजस्थान के अंदर, उस रियासत का नाम था शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए आजादी किसमें राजस्थान के अंदर, तो सबसे बड़ी रियासत थी उसका नाम था मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत थी उसका नाम था शाहपुरा। अब उसके बाद में सबसे प्राचीन रियासत या सबसे पुरानी जो रियासत थी राजस्थान के अंदर वो थी साथियों मेवाड़ की रियासत। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी राजस्थान के अंदर? मेवाड़ की रियासत। और सबसे नवीन या नई जो रियासत थी उनका नाम था साथियों झालावाड़। याद रखना, सबसे नवीन कौन सी थी? झालावाड़। तो ये 4 जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रियासतों से संबंधित। दोबारा देख लेते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत का क्या नाम है? तो अपने क्या बताएंगे? मारवाड़। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत का क्या नाम है? तो अपने क्या बताएंगे? शाहपुरा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत का क्या नाम है? तो हम क्या बताएंगे? मेवाड़। और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत का नाम क्या है? तो अपने क्या बताएंगे? झालावाड़। तो साथियों ये था आज राजस्थान की रियासतों से संबंधित चैप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न अपने को अक्सर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में जब हम राजस्थान के एकीकरण का चैप्टर करेंगे तो ये हमें उस वक्त क्या है कि हमारी बहुत ही मदद करेगी। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट साथियों जम करके किया करो। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।